नमः संस्कृताय। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपके सामने कक्षा 6 के संस्कृत विषय के अष्टम पाठ शुक्ति स्तबकः नामक पाठ को आपके सामने लेकर के आए हैं और हम इसके श्लोकों का उच्चारण, उनके शब्दार्थ और उनके अभ्यास कार्य को जानेंगे। चलिए सर्वप्रथम हम पाठ परिचय को समझते हैं। तो इस पाठ में संस्कृत साहित्य की कुछ प्रसिद्ध सूक्तियों का संकलन किया गया है। सबसे पहले तो छात्र को ये पता होना चाहिए कि सूक्ति क्या होती है। सु जमा उक्ति, अर्थात सु का तात्पर्य होता है अच्छा और उक्ति का मतलब होता है कही गई बात, कहे गए वचन, यानी अच्छे वचन सूक्ति ही कहलाते हैं। सूक्ति सु उपसर्ग और उक्ति शब्द से बना है जिसका अर्थ है अच्छे वचन। संस्कृत सूक्तियाँ अल्प अर्थात अति अल्प शब्दों में जीवन के बहुमूल्य तथ्यों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है। अर्थात जो भी सूक्तियाँ हैं वो हमारे जीवन में धारण करने योग्य भी होती हैं। उनसे ही हम अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। पाठ का प्रथम श्लोक है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात यदि हम अन्वय के माध्यम से शब्दार्थ को देखें तो उद्यमेन का अर्थ होता है परिश्रम से, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य, मनोरथै मन की इच्छा से, मन की इच्छाओं के द्वारा, और सुप्तस्य का अर्थ होता है सोते हुए, प्रविशन्ति का अर्थ होता है प्रवेश करते हैं। ये मुख्य रूप से जो शब्द हैं उनका सरलीकरण है। अब हम इनकी हिंदी की ओर चलते हैं। चलिए इसमें पहला शब्द है उद्यमेन। उद्यम से ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, अर्थात परिश्रम से ही जो कार्य हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। कार्याणि न मनोरथै, जो कार्य हैं वो मन की इच्छाओं से सिद्ध नहीं होते हैं। अर्थात यदि मनुष्य केवल मन में इच्छाओं को पालता रहे तो उससे उसके वो कार्य संपूर्ण नहीं होंगे। अर्थात न ही सुप्तस्य, अगली पंक्ति में इस श्लोक का उदाहरण प्रस्तुत किया है। यथा जैसे न ही सुप्तस्य सिंहस्य, अर्थात नहीं सुप्तस्य सोए हुए के, सिंहस्य शेर के, प्रवशन्ति प्रवेश करते हैं, मुखे मतलब मुख में, मृगः मतलब पशु, यानी अर्थात सोए हुए सिंह के मुख में स्वयं ही पशु प्रवेश नहीं करेंगे। अर्थात यदि उसको शिकार करना है तो उसके लिए उसको परिश्रम करना पड़ेगा और उसके लिए उसको अपने हाथ पांव चलाने होंगे जिससे वह शिकार कर पाएगा और अपना पेट भर पाएगा। इसका तात्पर्य ये था। अर्थात मनुष्य को भी यदि किसी भी इच्छाओं की हम कामना करते हैं तो उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमें परिश्रम का ही सहारा लेना होगा, अन्यथा इच्छाओं के बलबूते यह कार्य संभव नहीं है। आगे द्वितीय श्लोक है पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। इसमें बताया है पुस्तक में, पठितः पढ़ा हुआ, पाठः पाठ, जीवन में, नैव नहीं है, न जमा एव वृद्धि संधि है, साधित सिद्ध होता है, किम क्या, भवेत हो, तेन उसके द्वारा, पाठेन पढ़े के द्वारा, जीवन में, यो न नहीं, यो का मतलब होता है जो, न का मतलब नहीं, सार्थक है। अर्थात इस श्लोक का तात्पर्य है यदि पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ, यदि पुस्तक में ही पढ़े हुए पाठ को हम उसको जीवने नैव साधित है, यानी जीवन में उसको नहीं सिद्ध करते हैं, जीवन में धारण नहीं करते हैं, उसको जीवन में उसका परिपालन नहीं करते हैं, तो किम भवेत तेन पाठेन, तो क्या होगा उसके पढ़ाने से, क्या होगा उसके पढ़ने से? कुछ नहीं होगा। जीवन यो न सार्थका, जिसका जीवन में कोई सार्थकता ही नहीं है, अर्थात जीवन में जिसका मतलब ही नहीं है, यदि जीवन में उसको डाला ही नहीं तो उसके पढ़ने से, उसके अध्ययन करने से, उसके लिखने से कोई तात्पर्य नहीं होता है। अर्थात पुस्तक में स्थित जो विद्या है वो पुस्तक में ही स्थित रहती है। वो यदि उसको हम पढ़ करके उसको अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं, उससे हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो उसको पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक केवल समय यापन करना ही है, समय को व्यर्थ गंवाना ही है और कोई औचित्य नहीं उसका।
ठीक है, इसके पश्चात तृतीय श्लोक में आ जाइए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसमें बताया है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्यारे वाक्य वचनों को प्रदानेन बोलने से, देने से, यानी प्रिय वाक्य प्रदान कब करेंगे? जब हम दूसरों के सामने मीठा बोलेंगे, प्यारा बोलेंगे, जो उसको अच्छा लगेगा। प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी प्यारे वचन बोलने से, मीठे वचन बोलने से सर्वे सभी तुष्यंती खुश हो जाते हैं। तुष्ट धातु खुश करने अर्थ में चलती है, तो तुष्यंती खुश हो जाते हैं। जंतवः प्राणीजन, जितने भी जो भी जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं सभी। यहाँ पे जंतु इसलिए लगाया है क्योंकि केवल खुश प्यारे वचन बोलने से केवल और केवल मात्र प्राणीजन यानी मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु भी खुश हो जाते हैं। यदि हम पशु को, यदि आप किसी भी पशु को, गाय को, भैंस को, कुत्ते को, यदि हम किसी भी पशु को यदि दुधकारते हैं, हम उसको कड़वी भाषा का प्रयोग करके उसको बोलते हैं, तो वह भी समझ जाता है कि यह तुमसे प्रेम नहीं करता, यह तुम्हारे प्रति कठोर हृदय लिए हुए है, वह भी समझ जाता है। यदि हम उनको आराम से बोलते हैं तो वो भी आपके पास आकर के पूंछ हिलाने लग जाएंगे। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तस्मात् इसलिए प्रियम प्यारा ही वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने वचन में का क्या दरिद्रता गरीबी है। इसमें बताया है कि इसीलिए हमें प्यारा ही बोलना चाहिए, प्रिय ही बोलना चाहिए, और वचने बोलने में का दरिद्रता, बोलने में कैसी किस प्रकार की निर्धनता दिखा रहे हैं, किस प्रकार की गरीबी दिखा रहे हैं और किस प्रकार की कंजूसी दिखा रहे हैं। यानी बोलने में कंजूसी कैसी? यदि आप बोलना ही चाहते हैं तो प्रिय ही बोलिए ना, अप्रिय भी तो बोल रहे हैं। यानी यदि आप प्रिय बोलते हैं तो आपका कुछ खर्च नहीं होगा। इसका तात्पर्य ये है, यदि हम बोल ही रहे हैं तो हम क्यों ना प्रिय ही बोलें, उसमें हम कंजूसी क्यों करें कि प्यारा बोलेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा खर्च हो जाएगा, कुछ हमारा घट जाएगा। जी नहीं, इससे बल्कि हमारा कुछ बढ़ेगा, घटेगा बिल्कुल नहीं, वृद्धि ही होगी, उससे हमारी न्यूनता कभी नहीं आएगी। ठीक है, अग्रिम श्लोक। चलिए अब चतुर्थ श्लोक की ओर चलते हैं। इसमें बताया है गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम स्थान्या अपि अगच्छन वैनतयो अपि पदम एकम न गच्छति। इसमें बताया है गच्छन गम जमा क्षत्रिय प्रत्यय है, इसके अंदर क्षत्रिय प्रत्यय वर्तमान काल में जो कार्य हो रहा है उसके लिए प्रयोग हुआ है। गम जाने अर्थ में है, यानी जाते हुए, जा रहे हैं। पिपीलिक अर्थात चींटी, याति मतलब चली जाती है। योजना नाम योजन क्या है? एक दूरी का बोध करवाता है योजन। वैदिक काल की एक हिंदू परंपरा के अंदर हिंदू लंबाई की मापन की एक इकाई है यह, और 100 योजन से एक महायोजन बनता है, अर्थात 4 गाव्युति होती है। संस्कृत में गव्युति एक संधि के अंदर प्रयोग होता है शब्द गाव्युति, तो उसका एक योजन ही 4 गव्युतियों का एक योजन होता है। तो योजन क्या होता है? योजन, एक योजन की दूरी कितनी होती है? आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। तो यह अलग अलग भारतीय खगोलविदों के द्वारा अलग अलग इसके उत्तर दिए गए हैं। सूर्य सिद्धांत के अंदर एक योजन को 8 मील के बराबर बताया गया है, 8 मील। और इसी तरह आर्यभट्टियम में भी एक योजन को 7 मील के बराबर बताया गया है, 1 मील के बराबर बताया गया है, यानी 8 मील के ही बराबर बताया गया है, 7-8 मील के अंतर्गत ही बताया गया है आर्यभट्ट ने भी इसको। किंतु जो 14वीं शताब्दी में खगोलविद आए थे परमेश्वर दे, तो उन्होंने 13 मील के बराबर बताया, परंतु क्या है, हम इसको 7 से 8 मील ही मान लेते हैं। तो आप मील के अनुसार जान लें कि जो पिपीलिका है वो जाते हुए लगभग, यानी योजना नाम शतान्यापि, शतान्या का अर्थात मतलब होता है सैकड़ों योजन, यानी वह सैकड़ों योजन तक वो चली जाती है। यदि हम इसको 8 मील माने तो सैकड़ों में 100 से अगर हम 8 से गुणा करेंगे तो वह 800 मील के बराबर हो जाएगा। तो एक चींटी जब चलती है तो वह कभी थकती नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है इसका। तो वह चलती ही रहती है। और आगच्छन, न जाते हुए, यानी वो चलता नहीं है, परंतु जो गरुड़ है, वैनितेय का मतलब होता है जो गरुड़ है, वो न चलते हुए पदम एकम, एक भी कदम न गच्छति, आगे नहीं चलता है। यानी आपने भी जाना होगा, जो गरुड़ है वो पैदल नहीं चलता है, वो जब कदम उठाता है तो कदम नहीं उठा पाता है। उसका जो शरीर है वो भी भारी होता है, और उसके शरीर की जो बनावट होती है वह भी इस प्रकार की होती है कि वह कदम नहीं बढ़ा पाता है। वह अपने शरीर का जो भार है वो कदम उठा करके नहीं चल सकता है। जिस प्रकार से आपने चिड़िया को भी देखा होगा, चिड़िया को कदमों से चलता हुआ नहीं देखा होगा, आपने उसको फुदकते हुए देखा होगा।
होगा। तो उसी भांति जो इतना बड़ा शरीर लेकर के भी जो गरुड़ है वो फिर भी उड़ करके ही सहारा लेता है, यानी एक भी कदम नहीं चल सकता है। लेकिन एक छोटी सी चींटी जब वो चलने लगती है तो सैकड़ों योजन चली जाती है। अर्थात ये है कि कभी भी शरीर की जो शक्ति होती है उस शक्ति के द्वारा कार्य संपन्न नहीं होते हैं। जो कार्य संपन्न होते हैं वो अपने लक्ष्य के द्वारा होते हैं, अपनी मन की इच्छा, मतलब अपने मन के अंदर जो हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है उसको करने की जो ठान ली है, जो हमने संकल्प ले लिया है, संकल्प सिद्धिदायक कहा, यानी संकल्प से ही कार्य पूर्ण होते हैं। इसका तात्पर्य यह है। आगे चलते हैं पंचम श्लोक की ओर। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। इसमें बताया है कि काकः, काकः का अर्थात कौवा, कौवा होता है, और कृष्ण का मतलब काला होता है। तो कृष्ण वर्ण का नाम है, कृष्ण काला, तो काला रंग है। तो काकः कृष्ण काला कौवा होता है। पिकः कृष्ण, पिका होती है कोयल, पिकः कोकिला कोयल होती है, कृष्ण वह भी काली होती है, दोनों ही काले होते हैं। को भेद, कौन क्या भेद है, क्या भेद है, क्या अंतर है। पिक काकयो, पिक काकयो सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है, तो कोयल और कौवे में क्या भेद होता है यह बताया गया है। और अब अग्रिम पंक्ति में उसको बताया है कि भेद किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रकार से जाना जा सकता है, यह अग्रिम पंक्ति में बताया गया है। वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। इसमें बताया है कि जब वसंत का समय प्राप्त हो जाता है, जब वसंत समय आ जाता है, प्राप्ते जब आ जाता है, तो काकः काकः यानी कौवा कौवा होता है, और पिकः पिकः कोयल कोयल होती है। अर्थात आप जानते हैं कि जब वसंत ऋतु आ जाती है, वसंत ऋतु का जब आगमन होता है, तो उस समय पर कोयल अपनी चहचहाट से बता देती है कि हाँ यह कोयल कोयल कूक रही है। कौवे के लिए एक ठूंठ वृक्ष पर बैठ करके भी कूकना और एक हरे वृक्ष पर बैठ करके कूकना उसके बराबर ही होता है। परंतु कोयल हमेशा हरे भरे वृक्षों पर बैठ करके, हरियाली हरित जहाँ क्रांति अधिक होगी, जहाँ हरित प्रदेश होगा, वहाँ पे बैठ करके वहाँ चहचहाना पसंद करती है। तो हम वसंत के आगमन पर हम कोयल और कौवे में आसानी से उसके अंदर भेद प्राप्त कर सकते हैं, उसमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। यही इस श्लोक में बताया है। इस पाठ के यह पांचों श्लोक संपूर्ण हुए। आगे चलते हैं हम इसके अभ्यास कार्य को ओर। पहला प्रश्न है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। इसमें हम पांचों श्लोकों को सस्वर से गान कर लेते हैं। अनुष्टुप छंद के द्वारा किस प्रकार से गाया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो लय है, वैसे आप किसी भी प्रकार से संस्कृत की जो लय है छंद माध्यम से वो आपको बता देता हूँ। देखिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्य अपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदम् एकं न गच्छति काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। इस प्रकार से जो अनुष्टुप छंद है वो संपूर्ण होता है। द्वितीय प्रश्न है श्लोकांशान योजयत। श्लोकांशों को हमने जोड़ना है। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम। श्लोकों को देख करके हमें पंक्तियों को पूरा करना होता है, और यदि स्मरण हो जाता है तो स्वयं ही अग्रिम पंक्ति का बोध हो जाता है और हम उसकी पंक्ति को पूर्णतया लिख पाते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। आगे हैं ये इसके उत्तर हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता गच्छन पिपीलिको याति योजनानां शतान्यापि प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः। इस प्रकार से यह द्वितीय प्रश्न पूरा हुआ। प्रश्न 3। तृतीय प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति। सभी जंतु किनके द्वारा तुष्ट होते हैं, किसके द्वारा खुश होते हैं। सर्वे जंतवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, यानी प्रिय वाक्य बोलने से, प्यारे वचन बोलने से ही तुष्ट होते हैं, खुश हो जाते हैं। द्वितीय प्रश्न है पिक काकयो भेदः कदा भवति।
कोयल और कौवे में भेद कब स्पष्ट होता है, कब पता चलता है? तो पिककाकयो भेद वसंत समये प्राप्त भवति। वसंत समय यानी वसंत समय में पता चल जाता है, हमें प्राप्त हो जाता है कि कौन सी कोयल है, कौन सा कौवा है। क गच्छन योजना नाम शतान्यापि याति। पिपीलिका गच्छन, पिपीलिका है अर्थात इसने ये पूछा था कि कौन जाते हुए भी योजना नाम यानी सैकड़ों योजन चली जाती है। तो पिपीलिका एक चींटी है जो चलते हुए चलते वो सैकड़ों योजन पार कर जाती है। अस्माभि किम वक्तव्यम, हमारे द्वारा किस प्रकार के वाक्य बोलने चाहिए? अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमारे द्वारा किस प्रकार कैसा बोला जाना चाहिए? हमारे द्वारा प्रिय बोला जाना चाहिए। आगे है चतुर्थ प्रश्न है उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। अर्थात उचित कथनों के सामने हाँ और अनुचित कथनों के सामने न, यह लिखिए। काका कृष्ण न भवति, इसमें इसका उत्तर बन जाएगा न, क्योंकि इसमें बताया है कि कौवा काला नहीं होता है, तो इसीलिए न आएगा। द्वितीय प्रश्न है अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमारे द्वारा प्यारा बोलना चाहिए। जी हाँ, हमारे द्वारा प्यारा बोलना चाहिए, इसीलिए इसका उत्तर बनेगा आम। तृतीय है वसंत समय पिककाकयो भेद भवति, वसंत समय पर ही कोयल और कौवे में भेद प्राप्त होता है, इसका उत्तर बन जाएगा हाँ। तो इसका उत्तर हो गया आम। चतुर्थ में हो जाएगा वैनतेयः पशु अस्ति। वैनतेयः जो गरुड़ है वो पशु है, जी नहीं, पशु नहीं है, वह पक्षी के अंतर्गत आता है, तो पक्षी राज है, तो इसीलिए वह पक्षी है, नहीं आएगा। वचने दरिद्रता न कर्तव्या, वचन में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, तो इसका उत्तर भी बन जाएगा आम। हाँ, तो वचन में गरीबी नहीं करनी चाहिए। आगे अग्रिम प्रश्न है मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, 5 शब्द दिए गए हैं। ग्रंथे, कोकिलः, गरुड़ः, परिश्रमेण, कथने। इनके हमने समानार्थक शब्द जो हैं उनके सामने इनको स्थापित करना है। वचने के सामने कथने हो जाएगा। पुस्तके, ग्रंथे, पिकः, कोकिलः, वैनतेयः, गरुड़ः, उद्यमेन, परिश्रमेण, इस प्रकार से इनके समानार्थक शब्द हो जाएंगे। षष्ठवां प्रश्न श्लोक विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों को जोड़िए। तो विलोम पद हैं, विलोम पद आप जानते हैं कि विपरीत शब्द होते हैं। तो सार्थकः, निरर्थकः, सार्थक अर्थ के साथ निरर्थकः। कृष्णः, श्वेतः, अनुक्तम, उक्तम, अनुक्तम होता है बिना कहा हुआ, जो न कहा गया हो, उक्तम मतलब कहा गया। गच्छति, आगच्छति, गच्छति होता है जाता है और आगच्छति आता है। जागृतस्य, जागे हुए का, और सुप्तस्य, सोए हुए का। ठीक है, तो ये इसके विलोम शब्द हो गए। इसके पश्चात यह पाठ समाप्त होता है, संपूर्ण होता है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।